गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा हमने पढ़ी हुई हैं फर्स्ट यूनिट में कि दीज आर मतलब द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ कैन बी एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड एंड दियर मेजरमेंट इज नेसेसरी, और इनकी मेजरमेंट जरूरी होती है। तो बेटा फिजिक्स में इन फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक बेटा स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इन फिजिकल जो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दो टाइप की हो सकती हैं, स्केलर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को बेटा हम स्केलर्स भी बोलते हैं और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, सिंपल वेक्टर्स। अब सबसे पहले बेटा यहां पे स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है या स्केलर्स क्या होते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज मतलब द क्वांटिटीज दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, बोलते हैं बेटा हम स्केलर क्वांटिटी या सिंपली स्केलर्स। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क एटसेट्रा। ठीक है, जैसे बेटा हमारा मास है, आपके बोले कि आपका मास कितना है। ठीक है, तो मास जैसे आप बोलेंगे मेरा मास जो है वो 50 किलोग्राम है सपोज करो, तो आपने क्या बोला अब 50 किलोग्राम, 50 क्या है वो बेटा ये मैग्नीट्यूड। अभी आपसे बोले किस तरफ को, तो मास किस तरफ को होता है, किसी भी तरफ को नहीं, मतलब मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। हाँ भी मेरा मास 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, 45 किलोग्राम है, क्लियर, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आपसे पूछे टाइम कितना हुआ, ठीक है, या आप यहां से यहां तक चले कितना टाइम लगाया आपने, आप बोलेंगे 30 मिनट। ठीक है, हाँ भी टाइम या टाइम 9 बजकर इतने मिनट, तो किस तरफ को, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से बेटा डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, हाँ भी आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, 37 अगर स्वस्थ तापमान होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो किस तरफ को, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वर्क है, हम धीरे धीरे बेटा सारी, ये तो हमने एग्जांपल लिए कुछ, और भी बहुत सारी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में जो क्या होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, डेफिनेट आर। तो उनको क्या मानते हैं, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा हम स्केलर क्वांटिटीज। मतलब द स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। क्लियर, मास, लेंथ इनके एग्जांपल। अब बेटा जब भी हम किन्हीं भी स्केलर क्वांटिटीज को, हाँ हमें पता है वेलोसिटी में स्पीड ही ऐड होगी, मास में मास ही जमा होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास जैसे मान लो एक मास 50 किलोग्राम है, दूसरा मास है 30 किलोग्राम, ठीक है, और एक और मास लिया आपने 20 किलोग्राम, एंड व्हाट इज द टोटल मास। टोटल मास क्या करोगे, इन सबको आप जमा करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 100 किलोग्राम। सभी इन M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना हो जाएगा बेटा, 100 किलोग्राम। तो जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमने ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा सीखे हुए हैं बेटा मैथ्स में, जैसे मैथ्स में मैथमेटिकल क्वांटिटी को जमा करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इनको हम नॉर्मली एल्जेब्रिकली जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। इनके लिए कोई हमें स्पेशल लॉज नहीं अप्लाई करने पड़ते हैं, इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बेटा हम जनरली क्या लिखते हैं उसको, उसके मैक्सिमम मास 50 किलोग्राम। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उसके हम सिंबल से लिखते हैं M से, और जनरली जब भी लिखेंगे तो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में क्या होता है बेटा, यूनिट दिया होता है। जैसे डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस 10 मीटर, तो 10 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर यूनिट। टाइम 3 सेकंड, तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू और S सेकंड। ठीक, तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसके यूनिट से लिखते हैं हम बेटा। ठीक है, टाइम लिखना है T से लिखेंगे, उसके ऊपर कोई और सिंबल नहीं यूज करेंगे। अब बेटा ये आगे स्केलर, हाँ स्केलर क्वांटिटीज।
और दूसरी टाइप की क्या होते हैं बेटा, वेक्टर्स क्वांटिटीज। मतलब दो किन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, सिंपली वेक्टर्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। साथ में डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में डायरेक्शंस। ठीक है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा हम, वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें वेलोसिटी आती है, फोर्स, आप फोर्स लगा रहे हैं, किस तरफ को लगा रहे हैं, हाँ आपकी डायरेक्शन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है किस तरफ को, टॉर्क है उसकी भी डायरेक्शन है, मोमेंटम है, मोशन लीनियर मोमेंटम, तो वो भी उसकी भी डायरेक्शन होती है। तो बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसमें बेटा डायरेक्शंस आती है। ठीक है, तो जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी आ जाए, तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज या सिंपली वेक्टर्स। इसके एग्जांपल, ठीक है। और जो जैसे हमने जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनको नॉर्मली अलजेब्रा से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम ऑर्डिनरी लॉज पढ़े हुए हैं। लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है, सिंपली वेक्टर्स, उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाइड जो है ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते हैं। Vectors cannot be added, subtracted and multiplied by ordinary laws of algebra। इसके लिए बेटा हमें कुछ laws of vectors यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, laws of vectors। अब laws of vectors कहाँ है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी यूनिट के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। जो वेक्टर्स है वो पूरा डिटेल में वेक्टर्स के ऊपर, तो उसमें पढ़ेंगे हम वहां पर। ठीक है, हमें वो laws अप्लाई करने पड़ते हैं किसके ऊपर, इन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए। और साथ में ध्यान देना बेटा, जो वेक्टर्स को हम, वेक्टर्स में डिवीजन जो है वो एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है, मतलब वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर, या जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज इनवैलिड ऑपरेशन, मतलब वो वैलिड ऑपरेशन नहीं है। क्यों जैसे मान लो आपके पास वेलोसिटी दी गई या फोर्स दी गई है, 20 न्यूटन फोर्स है ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ओर अप्लाई की है। ठीक है, एक और फोर्स है F2 सपोज करो, ठीक है, 30 न्यूटन ड्यू साउथ। अब बेटा इस फोर्स को मान लो अगर F1 अपॉन F2 निकालना है सपोज करो, तो इन दोनों फोर्सेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैग्नीट्यूड से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें भी डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ को कैसे डिवाइड करेंगे हम, कोई ऐसी ऑपरेशन है नहीं। ठीक है, हम डायरेक्शन से किसी भी वेक्टर को डिवाइड मैग्नीट्यूड से तो कर सकते हैं, डायरेक्शन से नहीं होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, डायरेक्शन भी आती है, तो इसलिए जो वेक्टर्स क्वांटिटीज में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, मतलब एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है। वी कैन नॉट डिवाइड ए वेक्टर विद डायरेक्शंस। क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स में, और इसके वो भी नॉर्म ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते हम। इसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, वेक्टर्स लॉ अप्लाई करने पड़ते हैं बेटा। वो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर, इसी यूनिट के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट है ये। क्लियर। जब भी कोई वेक्टर्स क्वांटिटी है बेटा, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल जैसे वेलोसिटी या v लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, एफ। फोर्स है, फोर्स एफ, सिंबल फोर्स एफ लगाएंगे, और साथ में उसके सिर के ऊपर लगा देंगे, हेड के ऊपर एरो लगा देंगे। क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन लिखेंगे ए, और साथ में उसके ऊपर क्या एरो लगा देंगे, मतलब एरो डायरेक्शन भी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। जब भी हम किसी वेक्टर्स को बेटा मॉडुलस में लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को, जैसे हमने वेलोसिटी को लिख दिया या फोर्स को भी लिखेंगे तभी, तो इसको क्या बनता है, सिंपली एफ आ जाता है। इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं रह जाती, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, तो इसको मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो किसी भी वेक्टर का जब हम मॉड ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब सिर्फ डायरेक्शन से वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। क्लियर हो गया। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब मॉड में लिख लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसमें डायरेक्शन नहीं रहती है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी है सिर्फ। अब बेटा अगर हमें ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली किसी वेक्टर को लिखना है तो हम सिर्फ एक लाइन से लिखते हैं और साथ में एरो लगाते हैं बेटा, एरोड लाइन। ठीक है, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, एक स्ट्रेट लाइन और साथ में एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन बोल देते हैं हम। ठीक है, या टेल ऑफ वेक्टर या ओरिजिन ऑफ वेक्टर। और जो एंड पॉइंट है वेक्टर का, ये जो एरो हेड का एंड, इसको बोलते हैं टिप। ठीक है, या टर्मिनस,
TRMINUS, टर्मिनस, TRMINUS, टर्मिनस, टिप या हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, हम हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये थे बेटा हमारे पास थोड़ा सा इसमें। और वेक्टर जितनी फिजिकल क्वांटिटी उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई, स्केलर्स क्वांटिटीज और वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो ये बेटा अब आपको पता लग गया है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।